ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, तो कृपया कमजोर दिल वाले अपने विवेक से काम ले। इस कहानी को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में जो मैसेज छिपा हुआ है वो न सिर्फ आपकी बल्कि आपके कांटेक्ट में आने वाले हर एक इंसान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, तो मैं इस परिवार को पर्सनली जानता हूँ, इसलिए इस कहानी में मैं किसी भी पात्र का नाम या लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अब ये कहानी किसकी है? ये कहानी मेरे दोस्त के बड़े पापा के लड़के की है। बड़े पापा का लड़का महाराष्ट्रियन प्यार कर बैठा एक बेबाक बिंदास पंजाबी लड़की से। परिवार वाले इस रिश्ते से हल्के से नाराज थे, तो इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। जब इन्होंने कोर्ट मैरिज किया तो सरकार की तरफ से इन्हें एक राशि मिली। उस राशि से इस लड़के ने एक दुकान डाली। दुकान धीरे धीरे चलने लगी। दोनों की हैप्पी फैमिली में एक छोटी सी बच्ची का पदार्पण हुआ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, भाभी बहुत बेबाक है। एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरा दोस्त और भाभी रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में कुछ लड़कियां मेरे दोस्त को देख रही थी। भाभी इतनी बेबाक थी, वो उठी, उस टेबल पर गई, लड़कियों के टेबल पर, और कहा, क्यों, मेरा देवर बहुत हैंडसम लग रहा है तुम्हें? हाँ, तब से उसे घूरे जा रही हो, देखे जा रहे हो, बात करना है उससे? चलिए मैं दोनों का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। इतनी बेबाक थी भाभी। और उस जमाने में, आज से 22 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, उस जमाने में जितनी बेबाक उतनी ही जिद्दी। एक शाम की बात है, भैया ड्राइंग रूम में बैठे थे, टीवी देख रहे थे। काम से थोड़ा लेट आए थे, बच्ची भी बाहर बैठी थी। पति पत्नी में हल्की सी अनबन हुई, हल्की सी नोकझोंक, जैसे कि छोटी मोटी होते रहती है। इनके घर में स्टोव था, स्टोव पर खाना बनाते थे। पत्नी ने तैश में आकर भैया से कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? प्यार खत्म हो गया ना? तो ठीक है, चले जाती हूं मैं, क्या रखा है इस लाइफ में? भैया जस्ट काम से आए थे, उन्हें लगा कि ठीक है, ऐसे ही छोटी सी अनबन हुई है तो थोड़ा देर गुस्सा करेगी, शांत हो जाएगी। भाभी ने कहा, ठीक है, मैं खुद को जला के अपनी जान दे देती हूँ। भैया ने भी तैश में आके कह दिया, हाँ ठीक है, वहां माचिस पड़ी है, जला लो खुद को। यू वोंट बिलीव, कुछ देर बाद किचन से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। भैया दौड़ कर किचन में गए, देखा तो भाभी ने खुद को सच में जला लिया था। भाभी को हॉस्पिटल ले जाया गया, और आप जानते हो भाभी क्या कह रही थी? वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे जीना है, मेरे बाद मेरे बच्ची का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मुझे जीना है। वो अपने जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। गुस्से में, तैश में क्या हासिल हुआ? एक बच्ची ने ममता खो दी, एक पति ने अपनी अर्धांगिनी खो दी, एक हंसती खेलती लड़की ने अपनी जिंदगी खो दी। किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ सेकंड का गुस्सा, कुछ सेकंड का गुस्सा होता है, कुछ सेकंड का वो तैश होता है, उसको काबू पाना है। जिसने काबू पा लिया, अब मैं बड़ा एक साइंटिफिक तरीका बताता हूं। अगर आप गुस्से को काबू नहीं पा रहे, मैं बहुत साइंटिफिक तरीका बताता हूं, बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन की थिंकिंग को शिफ्ट कर दो राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। सुनने में जितना जटिल लगता है उतना जटिल नहीं है, बहुत आसान है। 10 से लेके 1 तक लंबी सांसें लो। 10 से लेके 1 तक। हर सांस को छोड़ते वक्त, हर सांस को छोड़ते वक्त काउंट करना है। छोड़ते वक्त, अंदर लेते वक्त नहीं, काउंट करना है। काउंटिंग के बाद रिलैक्स। 10, रिलैक्स। 9, रिलैक्स। जब आप 1 पर पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका गुस्सा शांत हो गया, कब आप शांत हो गए।
वो पल टल जाएगा, वो डिजास्टरस मोमेंट टल जाएगा। इस वीडियो को मैं खुद कहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, खास करके यंगस्टर्स। इस वीडियो को पहुंचाइए, तैश में आकर फैसले ना करें, बहुत नुकसानदायक होता है। और बिंदास, मैं जानता हूँ आप खुद को रोक नहीं पाओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से, तो कमेंट भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, फायदा आप ही का है।